गुरुजी के चरणों में शत शत नमन, साष्टांग प्रणाम। गुरुजी, मेरा प्रश्न है कि जब मैं मंत्र जाप करने बैठता हूँ तो मेरा ध्यान भगवान की तरफ न जाकर संसार की तरफ बार लग जाता है। इस पर मार्गदर्शन करें और प्रभु में जितना जल्द हो उतना मन लग जाए, भगवान की तरफ मेरा मन बुद्धि सब कुछ प्रेरित हो जाए, ऐसा गुरुदेव कृपा करे। आपका प्रश्न है नंद जी कि भगवान का मंत्र जाप, ध्यान साधना जो आप करते हैं, तो ध्यान साधना में आपका मन खूब लग नहीं पाता है। जब ध्यान पे बैठते हैं, आप चाहते हैं कि हम थोड़ा बढ़िया से भगवान का ध्यान करें, ठीक, उसमें परमात्मा का हमें दिव्य दर्शन कुछ हो, आनंद आए, है ना। पर जब आप आंख बंद करके ध्यान करते हैं तो उस समय सांसारिक चीजें आपके दर्शन में आ जाता है, आपके ध्यान में आ जाता है, भगवान में मन लग नहीं पाता है। ये जो आपका प्रश्न है, ये केवल आपका ही नहीं है, अपितु संसार में, जगत में 99% साधकों का यही हाल है। इसका मुख्य उसके जीवन में 3 चीज का सबसे पहले अभाव है। प्रथम अभाव है गुरु के चरणों में सच्ची श्रद्धा की। क्या? सच्ची श्रद्धा की। दूसरा अभाव है सत्संग की। ये जब दोनों मिलेंगे तो तीसरा जो अभाव है भगवत चरणों में अनन्य प्रेम। इसलिए ध्यान तभी लगता है, सच्ची ध्यान तभी लगता है साधक का, जब उसके अंदर परमात्मा के प्रति अनन्य प्रेम होता है। क्या होता है? अनन्य प्रेम। तो इस अनन्य प्रेम की उत्पत्ति होती कहां से है? तो सत्संग से तथा गुरु कृपा से। ठीक, तो इन्हीं 3 के अभाव के कारण मनुष्य का मन, जीवात्मा का मन परमात्मा में एकाग्र नहीं हो पाता है। उसमें भी आप जब प्रश्न किए, जब गुरु के शरण में इतना दूर से आप आए हैं कि कुछ विशेष हमें जानकारी मिली, तो मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से किसी व्यक्ति को बुखार लग जाता है, कई प्रकार के बुखार होते हैं, जिसमें एक प्रमुख बुखार होता है जिसका नाम है पित्त का बुखार। उसका लक्षण होता है कि जो भी कुछ आप खाइएगा, जब वो बुखार किसी व्यक्ति को जब चढ़ता है या आता है, तो वो जो भी कुछ खाता है वो सब उसे कड़वा लगता है, तीता लगता है, अच्छा लगता नहीं है। और आयुर्वेद सिद्धांत ये बताता है कि जब किसी व्यक्ति को पित्त का बुखार चढ़ जाए, लग जाए, तो उसे बार बार मिश्री खाना चाहिए। क्या खाना चाहिए? मिश्री। मिश्री खाने से आज न थर्मामीटर हुआ है, ठीक है, लेकिन उस काल में, वैदिक काल में, थर्मामीटर के जगह पर इसका प्रयोग भी होता था। और मिश्री में स्वाभाविक गुण भी है कि बुखार को ठीक भी करता है। तो आचार्य कहते हैं कि जैसे जैसे आपको मिश्री मीठ लगने लगे, यानी बुखार लगा हुआ है, मिश्री आप खाना शुरू करते हैं, मिश्री में स्वाभाविक मिठास है लेकिन कड़वा लगता है, और उससे बुखार भी ठीक होता है। तो जैसे जैसे आपको मिश्री मीठ लगने लगे, जैसे जैसे मिश्री आपको मीठ लगने लगे, ठीक वैसी वैसी बुखार उतरने लगता है। जब मिश्री पूर्ण रूप से मीठ लगने लगे, मिश्री जब पूर्ण रूप से मीठा लगने लगे, तो ये जानना चाहिए उस बुखार चढ़े हुए प्राणी को कि अब मेरा बुखार ठीक हो गया। इसलिए मिश्री का जो स्वाभाविक मिठास है पूरा उसे मिलने लगा। ठीक उसी तरह से जीवात्मा संसार के जो ये काम, क्रोध, मद, मत्सर, लोभ आदि, डाह, अहंकार आदि नाना प्रकार के जो विकार है, खड विकार के अलावा बहुत सारा विकार है, मोह सकल व्याधिन कर मूला, सारे व्याधि जो है ये संसार का, अज्ञानता, इस सब के कारण अब बताइए, ये जो मेरा शरीर बना है अग्नि जल वायु पृथ्वी आकाश से, इसका अपना एक गुण है, रूपम रसम गंधम शब्दान स्पर्श सुगंध अष्टमैथुनान आदि आदि इसका। अब बताइए, ये अपनी ओर प्रकृति खींचती है। ये हमारा जो शरीर बना है ये स्थूल पिंडों से, अग्नि जल वायु पृथ्वी आकाश से, तो ये अपने ओर खींचता है। ये मुझे, इसका जो अपना गुण है हम में प्रभावित रहता है, ये हमें संसार की ओर ज्यादा खींचता है।
और इसी कारण से हम जब ध्यान करने बैठते हैं तो अब ईश्वर का ध्यान न हो करके उसी काल और समय में संजोगवश हम तो शांतचित्त बैठते हैं ध्यान करने, मंत्र जाप करने, पर उसी काल में संसार के तरफ मन जाने लगता है और तरह तरह की बातें याद आने लगती है, आना अनावश्यक या आपको लगे आवश्यक, है ना। और उन चीजों को जब तक हम भूलेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं, जब तक साधना ध्यान करते करते शून्यता में प्रवेश नहीं करेंगे, तब तक परमात्मा का वह दिव्य दर्शन नहीं होगा। जो एकाग्र होना चाहते हैं वो नहीं होगा। तो इसके लिए तो बहुत सारे उपाय हैं, लेकिन पहले व्यक्ति को बैठना शुरू करना चाहिए। जैसे आप बैठते हैं ना, तो मन लगे या ना लगे बैठना चाहिए, ठीक। और लगते, जैसे मिश्री मीठा लगे या ना लगे, मिश्री मीठा लगे ना लगे, पर मिश्री खाते रहना है। और जैसे जैसे हमारा बुखार ठीक होगा तो मिश्री मीठा लगने लगेगा। ठीक उसी तरह से गुरु का जब आदेश है कि आप आधे घंटा या 45 मिनट या 15 मिनट आप ध्यान में बैठिए, जितना देर उनका आदेश है आप बैठिए, एकदम मन लगे ना लगे मंत्र जाप करते हुए बैठिए। बैठते 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 जब इस अभ्यास को आप जब न छोड़ेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि मन लगने लग जाएगा। उसी मंत्र जाप से और ध्यान से सारे विकार आपके छटने लगेंगे, हटने लगेंगे, आप प्रकृति से ऊपर उठने लगेंगे धीरे धीरे। पर अभ्यास तो करना ही पड़ेगा, अभ्यास ही न कौनते, अभ्यास तो करना पड़ेगा। बड़ा सुंदर विषय में तो बहुत सारा दृष्टांत है। मैं आपको एक छोटा सा रामायण का चौपाई कह के आपको मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। बड़ा सुंदर है। कहते हैं कठिन कुसंग, बहुत सुंदर है। कठिन कुसंग कुपंथ कराला, तिनके बचन बाघ हरि ब्याला। गृह कारज ना जन जाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। इसमें भी एक खास बात क्या है मन नहीं लगने का। कठिन कुसंग, जो हमारे समाज में जो तरह तरह के हमारा जो कुसंगति है, तरह तरह की जो कुसंगतियां हैं, उसके कारणवश भी कठिन कुसंग कुपंथ कराला। ये कुपंथ है, बुरे लोगों का जो संगत है वह कुपंथ है, भयानक भयानक रास्ता है। कुपंथ माने खराब रास्ता, कराला यानी भयानक। और उसमें क्या मिलते हैं, उनकी जो कुसंगियों की जो वाणी है। अब ध्यान तो 10-15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा पूजा करते हैं, लेकिन लगभग 23 साढ़े 23 घंटा 24 घंटा में तो अपना सोते खाते पीते जगने के साथ साथ अधिक से अधिक तो लोगों का संगत भी करते हैं 10-15 घंटा, क्या, जिसमें जो वो जो कुसंगत है, तरह तरह के लोग मिलते हैं। उनकी जो वाणी है, जो अध्यात्म से, भक्ति से, गुरु से, ईश्वर से जो आपको दूर करता है, उनकी वाणियां, तो वो कठिन कुसंग ही कुपंथ कराला है, कराल रास्ता है, विकराल, जिसमें कहते हैं तिनके वचन, उनकी वाणी ही, तिनके वचन बाघ हरि ब्याला है। क्या है, बाघ है, डरावनी बाघ, शेर, हरि मन शेर, बाघ हरि ब्याला, ब्याला मन सर्प, जो उनकी एक एक वाणी डसती है। और संसार के कुसंगतियों के कारण, कुविचारों के कारण, कुसंबंधों के कारण, टेंशन, डिप्रेशन, चिंता, शोक, रोग, भय आदि के कारण ध्यान नहीं लग पाता है। उसमें भी फिर आ जाता है जब गृहस्थी में है तो गृह कारज नाना जंजाला। स्वाभाविक है कि घर के छोटे बड़े जो काम हैं वो भी आपको याद आते होंगे ना। तो इस तरह से तो गृह कारज नाना जंजाला, छोटी छोटी जो जंजाले हैं आदमी को एकाग्र नहीं होने देता है। जैसे कि आपको बता दें कि जो बच्चा एकाग्र में गुरुकुल में जाकर एकाग्र होकर पढ़ाई करता है उसमें, और जो बच्चा घर में रहकर पढ़ता है, तो घर की भी जो छोटी मोटी बातें होती है उसके कारण से भी बच्चा डिस्टर्ब रहता है और ठीक से नहीं पढ़ पाता है। पहले की जो परंपरा थी एकदम गुरुकुल में जाकर पढ़, एकाग्र होकर के, पढ़ाई के सिवा कुछ ना। उसी तरह यहाँ ईश्वर का ध्यान भी करना है, साथ साथ गृहस्थी भी चलाना है। दोनों बड़ा टफ है, फिर भी करना है, यही उत्तम रीति है, करना है। तो इसमें अगर परिवार के सारे लोग अगर भक्ति के सहयोगी मिल जाए तब तो ध्यान जल्दी लग जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसलिए गृह कारज नाना जंजाला, गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला, बहुत ही दुर्गम चट्टान पहाड़ की तरह है। जो लोग उसे ठीक से न पार कर पाते हैं और न उसका टेंशन डिप्रेशन ठीक होता है, न ठीक से ध्यान लग पाता है। ध्यान एक अलौकिक आनंद है, और अलौकिक आनंद तक जाने के लिए तो छोटी छोटी चीज़ों को तो त्यागना पड़ेगा ना, लेकिन त्यागना बड़ा मुश्किल होता है।
और उन सबों को त्याग करके ईश्वर के परम ध्यान में प्रवेश करने के लिए संतों का संगत, गुरु चरणों में बैठना अति अनिवार्य है। कहते हैं बड़ा सुंदर कि जे श्रद्धा संबल रहिता, जिसके पास संत और गुरुओं के चरणों में श्रद्धा नहीं है और उस श्रद्धा रूपी राह खर्च नहीं ईश्वर तक पहुंचने के लिए, तो जे श्रद्धा संबल रहिता, जे श्रद्धा संबल रहिता, बड़ा सुंदर कहते हैं, जे श्रद्धा संबल रहिता नहीं संतन कर साथ, जिन्हें संतों का साथ नहीं है, तिनकहु मानस अगमति, यानी जिन्हें अपने अंतःकरण तक पहुंचने में, अपने अंतःकरण स्थित ब्रह्म का अलौकिक चरित्र तक पहुंचने के लिए, तिनका मानस अगमति, जिन्हन प्रिय रघुनाथ, और जिन्हें भगवान के श्री चरणों में प्रेम ना हो, वो भगवान तक कैसे पहुंचेगा। और इस प्रेम को कुतर्क लोग हटा देते हैं। इसीलिए बहुत जरूरी है गुरु के चरणों में श्रद्धा रखना तथा सत्संग में जाना, सत्संग करना, तथा गुरु के कृपा से, सत्संग के सहयोग से भगवत चरणों का जो प्रेम है उसे बढ़ाना। क्या करना? बढ़ाना। जिस दिन बढ़ते 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 उस भाव में आ जाएंगे आप, किस भाव में? कि तुम ही छाड़ी गति दूसरी नाही, यह भाव जिस दिन आ जाएगा ना, तो राम बसहु तिनके मन माही, बस राम जी आपको दिखने लगेंगे, आपका ध्यान सफल हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं अच्छा से? बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। चलिए।